अंत में बहुत शोक संतप्त थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था, वो ये सोच रखा था कि इतने सारे जो करोड़ों की संख्या में जो योद्धा मारे गए, वो सब मेरे कारण ही हुआ। तो इस शोक से वो ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। तो इसलिए यद्यपि भगवान स्वयं उन्हें समझाते हैं, वेद व्यास जी समझाते हैं, धौम्य ऋषि समझाते हैं, लेकिन फिर भी उस शोक से वो ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। तो भगवान की इच्छा थी, कृष्ण रद्भुत कर्मणा, भगवान की इच्छा थी कि वो मैं समझाऊं, लेकिन वो नहीं समझे। तो एक तरफ से उनको समझा रहे थे और दूसरी तरफ से उनको अलाउ कर रहे थे कि वो नहीं समझे, क्योंकि वो चाहते थे कि भीष्म के द्वारा समझें, जिससे कि पूरी दुनिया को पता चले कि भीष्म कितने महान भक्त हैं। और साथ साथ में उनकी ये इच्छा भीष्म देव की कि अंतिम समय में भगवान उनके सामने आए, वो भी पूरी हो। इसलिए उन सब चीज़ों को देखते हुए भगवान की पूरी व्यवस्था थी कि अंतिम समय में भीष्म देव के युधिष्ठिर महाराज उनसे सब प्रकार के धर्मों की जिज्ञासा करें, जिससे कि वो पूरी तरह से सांत्वना प्राप्त करें। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला अध्याय, 9वां अध्याय का पहले श्लोक से। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो हम लोग साथ में बोल सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया तो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। सूत उवाच मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, इति भीत प्रजाद्रोहात्, इति भीत, इति मतलब इस प्रकार, भीत मतलब डर गए थे। क्यों डर गए थे? प्रजाद्रोहात्, प्रजा के इतनी होलसेल में मरने के कारण वो डरे हुए थे, और इसलिए वो जानना चाहते थे कि मेरी कहाँ गलती है। तो सर्वधर्म विवित्सया, सभी प्रकार के धर्मों को जानने के लिए, ततो उसके पश्चात विनशनम, विनशनम मतलब जहाँ पे ये विनाश हुआ, मतलब वो युद्ध स्थल में, प्रागात वो गए, कहाँ गए? यत्र देवव्रतोपतात, जहाँ पे देवव्रत यानी कि भीष्मदेव पतत मतलब गिरे हुए थे, जहाँ पे वो पड़े हुए थे, वहाँ पे वो लोग जाते हैं। तदा ते प्रातरः सर्वे सदाश्वः स्वर्णभूषितः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासान् धौम्यासौ। तदा मतलब साथ में, जैसे युधिष्ठिर महाराज गए तो उनके साथ वे सब भ्रातर, उनके भाई भी गए, सभी भाई गए। कैसे गए? सद अश्वे, सद मतलब बहुत ही अच्छे, अश्वे मतलब घोड़ों द्वारा। कैसे घोड़े थे, कैसे रथ थे? स्वर्ण भूषिते, वो सोने से अलंकृत थे। अन्वगच्छन, अन्वगच्छन मतलब फॉलो किया। रथेर विप्रा, रथ को फॉलो किया, युधिष्ठिर के रथ को। विप्रा व्यास धौम्यादस्तदा, और साथ साथ में बड़े बड़े विप्र भी गए, व्यास धौम्यादि ऋषि भी उनके साथ गए उस स्थान पे। कौन से स्थान पे? जहाँ पे भीष्मदेव गिरे हुए पड़े थे। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन सदनंजय सत्पैर्व्योरचत नृप कुबेर इव भूयके। भगवान अपि विप्रर्षे, विप्रर्षे का अर्थ क्या होता है? विप्रर्षे मतलब हे शौनक ऋषि। सूत गोस्वामी शौनक ऋषि बोल रहे हैं ना, विप्रर्षे मतलब हे शौनक ऋषि। भगवान भी गए साथ में, भगवान अपि मतलब भगवान भी गए। रथे न स धनंजय, वो धनंजय के साथ रथ में वो भी गए, अर्जुन के साथ भगवान भी रथ में गए। और स मतलब कौन हुए? स मतलब युधिष्ठिर महाराज। तेर व्योरोचत, व्योरोचत मतलब नृप, युधिष्ठिर महाराज जो राजा थे वो बड़े चमक रहे थे, बड़े शाइन कर रहे थे। क्यों शाइन कर रहे थे? मतलब बड़े शाही लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? कुबेर इव भूयको, जैसे कुबेर जी जो देवताओं के जो खजांची हैं, कुबेर जी जैसे अपने जो उनके जो साथी होते हैं भूय होते हैं, उनके बीच में कैसे चमकते हैं, वैसे युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के बीच में भगवान के साथ, अर्जुन के साथ इस प्रकार वो राजसी प्रतीत हो रहे थे, चमक रहे थे। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवाम्बरम्
प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगा सचक्रिण दृष्ट्वा निपतितम भूमो, तो उन्होंने देखा, दृष्ट्वा देखा, निपतितम गिरे हुए हैं भूमि पे। कौन गिरे हुए हैं? दिवश्च्युतम इवावरम, उन्होंने भीष्म को देखा, ऐसा लग रहा था दिवश्च्युतम इवावरम, दिव मतलब आकाश से गिर गए हैं। कौन गिर गए? कोई देवता आकाश से गिरे हो। मतलब इस हमने क्लास में पढ़ा था कि उनके चेहरे पे अभी भी इतना तेज था कि ऐसे मानो कि कोई देवता ही आकाश से गिर गए हो। इस प्रकार उन्होंने भीष्मदेव को प्रणाम किया। प्रणेमु पांडवा, पांडवों ने प्रणाम किया भीष्म को। सानुगा सचक्रिणा, और उनके साथ साथ जो चक्रिणा है भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने समता सहित उन्होंने अपने सानुगा मतलब अपने छोटे भाई, और चक्रिणा मतलब भगवान के साथ उन्होंने भीष्मदेव को प्रणाम किया। वो भीष्मदेव जो ऐसे लग रहे थे मानो कि कोई आकाश से देवता गिर गए हैं। ठीक है, तो वहां पे और कौन थे तो बता रहे हैं, तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देववर्षश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुंगवम्। तत्र मतलब वहां पे कौन कौन एकत्रित हुए थे? ब्रह्मर्षय हैं, ब्राह्मणों में ऋषिगण, सर्वे सभी, देवर्षिय जो देवताओं में ऋषिगण, सप्तम सप्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ लोग वहाँ पे एकत्रित थे जो सतोगुण को प्राप्त थे। राजर्षय और जो राजाओं में ऋषिगण थे वहाँ सब तत्रासन वहाँ पे सब आए थे, एकत्रित हुए थे। द्रष्टुम भरत पुंगवम, जो भरत राजा के श्रेष्ठ भरतवंशियों में जो श्रेष्ठ थे, कौन थे भरतवंशियों में श्रेष्ठ? भीष्म पितामह, उनको देखने के लिए राजर्षि आए थे, ब्रह्मर्षि आए थे, देवर्षि आए थे, और सतोगुण को प्राप्त सर्वश्रेष्ठ लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे। क्या क्या नाम थे उनके, तो अब सबके नाम बताए जा रहे हैं। पर्वतो नारदो सौम्यो भगवान बादरायणः प्रद्वशो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत। पर्वत मुनि आए थे, पर्वत मुनि के जो मित्र हैं नारद जी आए थे, धौम्य ऋषि आए थे, भगवान बादरायण, भगवान बादरायण का मतलब वेद व्यास जी आए थे। साथ में कौन आए थे? साथ में आए थे भरदश्व आए थे, भरद्वाज आए थे, और अपने शिष्यों सहित रेणुकासुत मतलब परशुराम जी अपने शिष्यों सहित वहीं आए थे। ठीक है, वशिष्ठ मतलब उन्होंने अपने शिष्य को भी लेके आए। इसमें हमने क्लास में कहा था कि जो गुरु हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि उनको पता था कि भीष्मदेव बोलने वाले हैं तो क्लास होने वाली है, तो शिष्य को नहीं छोड़ा आश्रम में, तुम भी आओ सुनो, भागवतम क्लास होने वाली है, भीष्मदेव बोलने वाले, कितना इंपॉर्टेंट टाइम है, छोड़ दो सब काम, सब हमारे साथ चलो। तो इस प्रकार भावना से सब अपने शिष्यों को भी लेके आए। और साथ में कौन आए? वशिष्ठ, इंद्र प्रमदस्त्रितो समदोषितः कक्षिवान गौतमोत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शन। वशिष्ठ ऋषि आए, और इंद्र प्रमद आए, त्रित आए, घृत सम्मद आए, असित मुनि आए, और कक्षीवान आए, गौतम ऋषि आए, अत्रि ऋषि आए, कौशिक आए, कौशिक शायद विश्वामित्र हैं शायद, वो कौशिक आए, और सुदर्शन चक्र जो उनका मूर्तिमान स्वरूप है सुदर्शन जी, वो भी आए। कितने लोग आए वहाँ पे, तो इनका पूरा वर्णन हमने सब ये पढ़ा था। अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्येरुपेता आजग्मु कश्यपांगीरसादय। अन्य मुनिगण भी आए थे, और साथ में ब्रह्मरात मतलब शुभदेव गोस्वामी आए थे, आदय अमला, इस तरह के अमल आत्मा वाले शुद्ध लोग भी आए थे शुभदेव गोस्वामी जैसे। और शिष्य उपेता, जो शिष्यों के साथ आजग्मु आए, कौन आए? कश्यपांगी रसादय, कश्यप मुनि और आंगिरस मुनि अपने अपने शिष्यों साथ वहाँ पे आए थे। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागविद। तान समेतान, वो सब लोगों को देखते हुए कि सब लोग एकत्रित हुए हैं, जो लोग अत्यंत शक्तिशाली थे, महाभागान मतलब अत्यंत बड़े लोग थे, उपलभ्य उनको पाकर, वसुत्तम जो वसु थे,
कौन थे वसुत्तम को? कौन है? भीष्मदेव। वसुओं में उत्तम द्युवसु नाम के वसु को वसु ने जब उनको देखा, भीष्मदेव ने सब उन सबको एकत्रित देखा है तो उनकी क्या करी? पूजयामास, उनकी विधिवत पूजा करी। लेकिन कैसे कर सकते हैं? वो तो लेटे हुए हैं। तो कह रहे हैं नहीं, वो धर्म को जानने वाले हैं, धर्मज्ञो, वो धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, इसलिए लेटे लेटे भी उन्होंने पूजा करी। कैसे? आंखों के द्वारा प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि देश काल विभाग विदु, देश और काल के अनुसार धर्म कैसे करना चाहिए वो जानते थे। तो उस टाइम खड़े नहीं हो सकते थे, प्रणाम नहीं कर सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे, लेकिन लेटे लेटे उन्होंने सबको प्रणाम किया और जिस तरह से सबको सम्मान देना चाहिए उस प्रकार से सबको सम्मान दिया। फिर और किनको सम्मान दिया? तो कह रहे हैं कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदिस्थम पूजयामास मायापात विक्रम। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ, वो भगवान की महिमा को जानने वाले थे। प्रभाव मतलब महिमा, ज्ञ मतलब जानने वाले, तो भगवान की महिमा को भी जानने वाले थे, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सबके हृदय में स्थित हैं। तो उन्होंने उनकी भी पूजयामास करी, उनकी भी पूजा करी। मायोपात विक्रम, जो अपने माया मतलब हमने चर्चा करी थी कि बहिरंगा शक्ति नहीं लेकिन अंतरंगा शक्ति के द्वारा उपात्त, उपात्त मतलब प्रकट किया, विग्रह मतलब अपने शरीर को या अपने स्वरूप को उन्होंने अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट किया। पांडुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रय प्रेम संयुतान् अप्याचष्टानुरागेश्चर अन्धीभूतेन चक्षुषा। पांडुपुत्रान् उपासीनान्, तो उन्होंने जब देखा कि पांडुपुत्र उनके बिल्कुल पास में बैठे हैं तो प्रश्रय, और वो पांडुपुत्र क्या हुए थे? प्रश्रय प्रेम संगदान, वो प्रश्रय मतलब पूरी तरह से अभिभूत हो गए थे भीष्मदेव के लिए, प्रेम से पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए थे। और अब भीष्मदेव ने क्या किया? उनके सामने अभ्यचष्ट, उन्होंने बधाई दी, भीष्मदेव ने उन्हें बधाई दी। अनुरागाश्रे अंधीभूतेन चक्षुषा, और अनुराग के कारण, प्रेम के कारण उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे। और अश्रु कैसे निकल रहे थे? अंधीभूतेन, अंधीभूतेन मतलब इतनी तेजी से अश्रु गिर रहे थे कि उनके चक्षुओं के सामने दिखे ही नहीं, मतलब अश्रुओं के गिरने के कारण वो ढंग से, उनकी आंखें अश्रु के कारण बाढ़ से ग्रसित हो गई, तो वो देख नहीं पा रहे थे ढंग से, तो इसलिए कहा है अंधीभूतेन चक्षुषा। अब आगे क्या बता रहे हैं भीष्मदेव? पांडवों का वर्णन कर रहे हैं कि पांडवों के साथ क्या हुआ। अहो कष्टम अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदनः जीवितुं नारत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रय। अहो कष्टम, अरे कितने ज़्यादा कष्ट आए आपके जीवन में। भीष्मदेव कह रहे हैं ये पांडवों को, अहो कष्टम ओ अन्याय, कितने ज़्यादा अन्याय हुए आपके साथ, कितने ज़्यादा कष्ट आए आपके जीवन में। यद्यूयम धर्मनंदना, यद्यपि आप सब लोग धर्म के नंदन मतलब युधिष्ठिर महाराज को भी बोल सकते हैं ये श्लोक, और सभी लोग धर्म के पुत्र थे, मतलब सभी लोग धर्म के मार्ग पे चलने वाले थे। तो जीवितुम नारत क्लिष्टम, ऐसे कष्टों में आप जीने योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी कैसे जिए आप लोग? तो कह रहे विप्र धर्माच्युताश्रय, आप विप्रों के द्वारा, धर्म के द्वारा और भगवान के आश्रय में थे, इसलिए आप जी पाए, नहीं तो कोई सामान्य व्यक्ति होता वो जी नहीं पाता। ठीक है। संस्थिते अतिरते पांडव पृथा बाल प्रजावधुः युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती। अब ये श्लोक पांडवों के बारे में कहा था और ये श्लोक कह रहे हैं वो कुंती महारानी के बारे में। संस्थिते मतलब मृत्यु हुई किनकी? अतिरते, अतिरते मतलब महारथी से भी जो ऊंची कक्षा के योद्धा होते हैं उन्हें अतिरथी बोलते हैं। तो जब अतिरथी की मृत्यु, कौन अतिरथी? तो कह रहे हैं पांडु की जब मृत्यु हुई तो पृथा बाल प्रजावधु, तो उस टाइम जो पृथा थी, जो कुंती महारानी थी, वो बाल प्रजा, बाल मतलब उनके जो बच्चे थे छोटे थे। तो कुंती महारानी के दुख को बता रहे हैं कि कुंती महारानी को भी क्या दुख आया कि जब वो बच्चे छोटे थे तभी उनके पति चलते रहे। तो युष्मत कृते बहुन क्लेशान, और आपके कारण भी उनको बड़े क्लेश हुए। किनके कारण? पांडव के कारण। आपके कारण भी उनको बड़े क्लेश मिले। आपके कारण मतलब
जब वो बड़े हो गए तब उन पे काफ़ी क्लेश आया, उसके कारण कुंती महारानी को भी कष्ट सहन करें। युष्मत करते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। तोकवती मतलब उस टाइम तो आप बड़े हो गए थे, फिर भी उनको निरंतर क्लेश प्राप्त हुए, मुहु। तो भीष्मदेव बोलना चाहते हैं कि बचपन से लेकर बड़े हुए, बचपन में भी उन्होंने क्लेश देखे आपकी माँ ने, और जब आप बड़े हो गए तो भी उनको क्लेश ही क्लेश आए जीवन में। ये भीष्मदेव पांडव को अपनी उनकी माता के बारे में कह रहे हैं, कुंती के बारे में। तो क्यों क्लेश आए भाई? जब आप विप्र धर्म और भगवान के द्वारा आश्रित है तो आपको तो क्लेश आना ही नहीं चाहिए, तो क्यों आए क्लेश? तो भीष्मदेव कह रहे हैं सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदपि यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायुरेव गनावली। अब ये बाह्य दृष्टि से एक लोगों को देखते हुए श्लोक कह रहे हैं कि भगवान के होने के बावजूद भी सर्वम कालकृतम मन्ये, मन्ये मतलब मैं मानता हूँ, यद अप्रियम, आपको जो भी आपके जीवन में अप्रिय घटना हुई है वो सब काल के द्वारा करी गई है, इनके द्वारा करी गई है, काल के द्वारा, ऐसा मैं मानता हूँ। मन्ये भवताम, मैं ऐसा मानता हूँ। तो क्या काल का कोई प्रतिकार नहीं है? नहीं है। तो कह रहे नहीं, सपालो यद वशे लोको, बोले आप ही नहीं, सपालो यद, जो बड़े बड़े लोकपाल हैं, जो बड़े बड़े लोकों को, बड़े बड़े ग्रहों को भी जो कंट्रोल करते हैं, वो भी काल के वश में। कैसे वश में है? जैसे वायु रिव घनावली, जैसे घना मतलब बादलों का समूह जैसे वायु के वश में होता है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति काल के वश में है। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि सब कुछ काल के द्वारा ही किया गया है। नहीं तो ऐसा, अब ये दूसरे श्लोक से क्या लिंक है? नहीं तो ऐसे कैसे संभव है? यत्र लिखा है, सबसे पहला शब्द क्या है? यत्र। यत्र मतलब नहीं तो ऐसे कैसे संभव है? तो क्या है श्लोक, देखते हैं हम। यत्र धर्मसुतो राजा यदा पाणिर्विकोदरः कृष्णो श्रीगांडीवं चापं कृष्णस्ततो विपद। नहीं तो ऐसा कैसे संभव होता कि जिस, जहाँ पे धर्मसुतो राजा, धर्मराज के पुत्र हैं युधिष्ठिर हैं, गदा पाणी, जिनके हाथ में, पाणी मतलब हाथ, जिनके हाथ में गदा है, कौन है वो? वृकोदर। और कृष्णो स्त्री, कृष्णो मतलब अर्जुन, अस्त्री, जो इतने होशियार हैं अस्त्र धारण करने में, और जिनके पास गांडीव नाम का धनुष है, और साथ साथ में चापम सूरत कृष्ण, और साथ साथ में कृष्ण जैसा सूरत शुभ चिंतक है। ततो विपद, फिर भी विपत्तियां आ गई, तो ऐसे कैसे संभव होता है? इसलिए मुझे लग रहा है ये काल के द्वारा ही किया गया है। तो दोनों श्लोक साथ में हैं, 14वां और 15वां, कि मुझे तो लग रहा है काल के द्वारा ही किया, नहीं तो ऐसे कैसे संभव होता कि जहाँ पे धर्म है, जहाँ पे युधिष्ठिर है, जहाँ पे भीम है, जहाँ पे अर्जुन है, जहाँ पे स्वयं भगवान है, तो भी ऐसा कैसे जीवन में विपत्ति आई? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काल के द्वारा ही हुआ है। तो क्या काल भगवान से ही बड़ा है? तो ये लिंक है अगले श्लोक का। तो क्या काल भगवान से बड़ा है? तो कह रहे हैं नहीं अस्य करि चित्रा जन पुमान वेद विदित्सितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं ये नहीं अस्य, नहीं अस्य मतलब, अस्य मतलब इसकी, किसकी? अस्य मतलब काल नहीं, कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण खड़े थे ना। तो भीष्मदेव कह रहे हैं अस्य, हे राजन, ये जो कृष्ण खड़े ना, इनकी कोई पुमान वेद विदितम, कोई भी व्यक्ति इनकी योजना को समझ नहीं सकता है। ये स्वयं ही काल है। काल का श्लोक कहा और काल के बाद तुरंत बोला नहीं अस्य, मतलब ये काल जो है वो यही हैं, और इनकी योजना को कोई भी पुमान, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है नहीं समझ तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम जिज्ञासा तो कर सकते हैं। तो आगे कह रहे हैं यद विजिज्ञासया युक्ता, अगर आप जिज्ञासा करने भी जाओगे तो आप मोहित हो जाओगे, है ना। तो कहते हैं कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित कर सकता है? बोले बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाएगा भगवान की योजना को समझने जाएगा तो, इसलिए कोई भी उनकी योजना को समझ नहीं सकता। तो इस श्लोक में हमने कहा था कि भक्तों को भगवान की योजना भले समझ में नहीं है, लेकिन भक्तों को भगवान की योजना को स्वीकार करना चाहिए। याद होगा तो हमें, ये भक्त लोग भगवान की हर एक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, वही भक्त होते हैं। भगवान, भक्त जानते हैं कि हर योजना जो भगवान बना रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए, उसको स्वीकार करते हैं। तो कह रहे हैं अब क्या करना चाहिए? तो आगे कह रहे हैं,
अब ये इन्होंने सब किया तो क्या कह रहे हैं, तस्मादिदं देवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविनोद्वितो नाथा नाथ पाहि प्रजा तस्मादिदं देवतंत्रम, तस्मान मतलब इसलिए, इसको देवतंत्रम, इसको तुम ये समझो कि इनकी ही योजना है या ये तुम्हारा ये प्रारब्ध है, ये भाग्य है, ये है जो कुछ है ये इन्होंने ही किया है। भरतर्षभ है युधिष्ठिर, तस्यानुवितो उनके द्वारा ही इच्छे है ये, तस्या मतलब कृष्ण के द्वारा, तस्या मतलब कृष्ण के द्वारा, उनकी इच्छा ही मानो इन्हें, जो कुछ भी ये आपके साथ हुआ है इन्हें किसकी इच्छा मानो, कृष्ण की इच्छा मानो। काल जो है वो यही है, तो इनकी इनकी इच्छा को हम समझ नहीं सकते, तो इनकी इच्छा मानो और क्या करो, अनाथा जो अनाथ प्रजा है उनके आप नाथ बनो। नाथ मतलब आप इनका रक्षण करो, इनका पालन करो। क्यों? क्योंकि आप प्रभु हैं, आप समर्थ हैं, इसलिए आप अनाथ प्रजा का पालन कर सकते हैं। ठीक है। अब कृष्ण की और महिमा गा रहे हैं भीष्मदेव, तो कह रहे हैं एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् माया लोकम गुढश्चरति विष्णुषु। एष वै, ये जो खड़े हैं ना ये कौन है, ये कह रहे हैं एष वै भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है, ये किसी के इनके ऊपर और कोई नहीं है, ये साक्षात भगवान है। मूल आद्य, आद्य मतलब मूल है, ये सभी चीज़ के कारण है, सर्व कारण। आदि मतलब आदि नारायण है, ये आदि नारायण है। और पुमान मतलब परम भोक्ता है। और क्या करते हैं, ये मोहयन माया लोकम, ये सभी लोगों को विमोहित करते हैं। कैसे विमोहित करते हैं? जिस प्रकार गूढ़स चरति विष्णु से, जिस प्रकार वृष्णि वंश में ये एक साधारण व्यक्ति की तरह विचरण कर रहे हैं, छुपे हुए भगवान को छुपाए हुए एक साधारण व्यक्ति की तरह वृष्णि वंश में, यदु वंश में विचरण कर रहे हैं, उसी प्रकार ये पूरे लोगों को ये विमोहित करते हैं अपनी माया के द्वारा। मोहयन माया लोकम। तो फिर इन्हें कौन समझ सकता है? तो आगे कह रहे हैं अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप। अस्य मतलब उनके अनुभव को, तो अनुभव पे हमने बहुत बड़ा लेक्चर दिया था। अनुभव मतलब दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है उनका प्रभाव, उनका प्रभाव, किनका प्रभाव? कृष्ण का प्रभाव। तो पिछले वाले श्लोक से इसका लिंक क्या है कि ये नारायण आप कह रहे हैं, इनको कौन जानता है? ये तो सबको विमोहित करते हैं, तो कौन समझ सकता है इन्हें, है ना? इन्हें कौन समझ सकता है? तो कह रहे हैं इनको कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? शिव, भगवान शिव समझ सकते हैं, देवर्षि नारद समझ सकते हैं, और भगवान कपिल ये सामान्य लोगों की समझ में नहीं आएगा। ये इनको समझ सकते हैं, बड़े बड़े महाजन समझ सकते हैं, इनकी महिमा को, इनकी भगवत्ता को ये महाजन समझ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं अस्यानुभावम। और एक अनुभाव का अर्थ हमने ये भी समझा था, जो भगवान अपने को अपने भक्तों के प्रति प्रेम बताने के लिए जो चेष्टाएं करते हैं, उसका अर्थ भी क्या है? अनुभाव है। तो वो भी शिव जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, कपिल देव जानते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। तो वो कौन है? ये कौन है फिर? सामान्य व्यक्ति नहीं जानता, तो वो लिंक क्या है? कौन हो सकते हैं फिर? तो बोलते हैं यम मन्य से। यम मतलब जिनको आप मानते हो। तो पढ़ते हैं श्लोक, यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरतमम अकरो सचिवम दूतम सौरभात सारथिम। यम मन्य से, यम मतलब ये कृष्ण को जो तुम मानते हो, क्या मानते हो? मातुलेयम अपने मामा का बेटा मानते हो, प्रियम अपना प्राण प्रिय मानते हो, मित्रम अपने मित्र मानते हो, सुरतमम अपने हितैषी मानते हो, अकरो सचिवम जिनको तुमने अपना मंत्री बना दिया, दूतम दूत बना दिया, सौरदात विश्वास के कारण अपना सारथी बता दिया, वो ही वो कृष्ण हैं जिन कृष्ण के प्रभाव को कौन समझते हैं? शिव जी, नारद जी और कपिल भगवान। तुम तो उनको क्या मान रहे हो? तुम तो अपने मामा का बेटा मान रहे हो, तुम अपने प्राण प्रिय मान रहे हो, तुमने तो उनको अपने प्रेम के कारण मंत्री बना दिया, दूत बना दिया, सारथी बना दिया, लेकिन उनको उनके प्रभाव क्या है वो कौन जानते हैं? वो शिव जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, कपिल, और उनको तुमने ये बना दिया अपने प्रेम के कारण। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? तो कह रहे हैं नहीं,
सर्वात्मना समदृशो यदत्वस्यानं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य क्वचित्। तो कह रहे हैं कि यद्यपि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे मामा के बेटे हैं, तुमने अपने प्रेम से इनको सचिव बना दिया, लेकिन इनकी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है? सर्वात्मना। सर्वात्मना मतलब वो सबके हृदय में वास करते हैं। समदृशी मतलब उनकी दृष्टि सबके सबके लिए समान है। ही क्या है? अद्वय। अद्वय मतलब उनमें कोई भी द्वैत भाव नहीं है। अनहंकृत है, उनमें कोई भी अहंकार नहीं है, मतलब मिथ्या अहंकार रहित है। तत्कृतम उनके द्वारा, तत्कृतम मतलब उनके द्वारा जो कुछ भी किया है उसकी उसमें मति वैषम्य, उनकी मति में विषमता नहीं है। निर्दवस्य। निर्दवस्य मतलब उनका कोई भी कार्य में कोई भी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। अगर वो किसी को मारते हैं तो वो भी उसकी भलाई होती है। उनको कोई भी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं लगता है, न क्वचित, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इनमें भगवान के गुण बताए जा रहे हैं कि तुम तो उनको अपने मामा का लड़का मान रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन पक्षपात नहीं कर रहे, वो सबके हृदय में आत्मा है, सबके हृदय में परमात्मा है, समदर्शी हैं, उनमें कोई द्वेष भाव नहीं है, वो मिथ्या अहंकार रहित हैं, उनमें मति विषमता नहीं है, और वो कोई भी कार्य करते हैं उसमें कोई भी प्रकार का दोष नहीं होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी तथापि मतलब लेकिन फिर भी तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे संस्तुजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। तथापि फिर भी, यद्यपि वो समदर्शी हैं, यद्यपि वो सर्वात्मना है, लेकिन फिर भी एकांत भक्तेषु। एकांत भक्तेषु मतलब चूंकि मैं एकांत भक्त हूँ। भीष्मदेव क्या कह रहे हैं? चूंकि मैं एकांत भक्त हूँ, तो देखो पश्चात, देखो भू, हे भू, भू मतलब राजा, हे भूपा, इनकी अनुकंपा देखो मेरे प्रति, क्योंकि मैं एकांत भक्त हूँ, इसलिए यन में संस्तुजत, इसलिए अब मैं प्राण छोड़ने का मेरा समय आ गया है। तो साक्षात कृष्णो दर्शन, साक्षात कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आ गए हैं। तो ये इनकी मेरे पे कृपा है ना। तो एक एकांत भक्त का अर्थ ये लिया था कि भीष्म ने खुद को कह रहे हैं कि मैं भगवान का एकांत भक्त हूँ, इसलिए हे राजा देखो उन्होंने मेरे पे कृपा करी है कि अंतिम समय में मेरे देखने आए। और दूसरा अर्थ क्या लिया था? आप लोग एकांत भक्त हो। कौन लोग? आप लोग एकांत भक्त हो, मेरे में तो कोई योग्यता नहीं, लेकिन मेरा आपसे संबंध है, इसलिए आप आपके संबंध के कारण मुझे देखने आए हैं, है ना। हमने ये भी शब्द अर्थ लिया था, अगर हमें याद हो बचपन के दिन तो। ठीक है, तो हमने दो अर्थ लिए एकांत भक्तेषु। अब आगे चलते हैं 23वां श्लोक। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यन्ते काम कर्म। अब भगवान की भक्ति का क्या प्रभाव है भीष्मदेव बता रहे हैं। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, जिन्होंने भक्ति के द्वारा अपने मन को आवेशित कर दिया भगवान में, और साथ में यस्मिन वाचा यन नाम कीर्तन, जो वाणी के द्वारा भगवान का संकीर्तन कर रहा है। या फिर ये समझिए कि अगर भक्त मन नहीं भी लगा पाए, लेकिन खाली संकीर्तन करे, वो भक्त अगर मन भगवान में नहीं भी लगा पाए, खाली भगवान का नाम संकीर्तन करे, तो क्या होता है? त्यजन कलेवरम, त्यजन मतलब वो त्यागता है, कलेवरम मतलब शरीर, योगी भक्त मुच्यन्ते काम कर, सभी प्रकार के कर्म बंधनों से, सभी प्रकार के कामनाओं के बंधन से वो मोक्ष प्राप्त करता है, मोक्ष पाता है। ये भगवान का नाम संकीर्तन करने का प्रभाव है। ये भक्ति के साथ, भक्ति में मन लगा के करें और साथ में नाम दोनों, या फिर खाली नाम संकीर्तन करते हुए भी अगर हम शरीर को छोड़ते हैं तो हम इस सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए भगवान भीष्मदेव ये ऑथोरिटी ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम नाम संकीर्तन करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तो हमने इस टाइम कहा था कि भक्तों को कोई भक्त की मृत्यु तो उसके टाइम पे नाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। आप देखिए मैराथन में वो धावक होते हैं ना, क्या बोलते हैं, एथलीट, वो भागते हैं पूरे जीवन भर, पूरी अपनी जीवन भर तो नहीं, अपनी पूरा बचपन और जवानी अभ्यास करते हैं। क्या? एक 100 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए कितना भागते हैं, पूरा अपनी जवानी ख़त्म कर देते कि एक सोने का सिक्का प्राप्त करने। वो सोने का सिक्का भी मुझे लगता नहीं कंप्लीट सोना नहीं होता, खाली गोल्ड प्लेटेड ही होता है, गोल्ड प्लेटेड ही होता है। आपको मिला होगा लगता है।
तो वो एक गोल्ड प्लेटेड सिक्का प्राप्त करने के लिए कितना एक एथलीट मेहनत करता है, लेकिन अगर वही मेहनत हम नाम संकीर्तन करने में करें, भगवान के सामने, जैसे हमने कहा था, भगवान के सामने खड़े होकर नाम संकीर्तन करें, तो हमारा त्यजन कलेवरम योगी, शरीर छोड़ते टाइम हम सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अब आगे भीष्मदेव बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावनिदं हिनोम्यहं पुनःसारुलोचनोत्तरं मुकाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। सदेव देवो, वही देवताओं के देव भगवान मेरी प्रतीक्षा करें। अब अपने प्रेम का प्रभाव बता रहे हैं भगवान को, क्या कह रहे हैं? अब आप रुक जाओ। कब तक रुको? तो कह रहे हैं कलेवरम यावदिदम हिनोमियम, जब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ दूँ तब तक आप प्रतीक्षा करो। तो इसमें इनडायरेक्टली भीष्मदेव बोलना चाहते हैं कि मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि शरीर छोड़ना मेरे हाथ में है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह देखना चाहता हूँ, इसलिए अब आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या देखूंगा मैं? तो कह रहे हैं प्रसन्न हासारुलोचन लसत, आपका जो प्रसन्न मुखमंडल है, जो आपका मुखमंडल में उल्लसत, सुंदर ढंग से सजे, जो आपका कमल के समान जो मुख है, वो मेरे ध्यान के मार्ग में हमेशा आते रहे। हे चतुर्भुज, हे चतुर्भुज, मतलब अब इसमें हमने ये भी सोचा था कि अभी चतुर्भुज रूप में वो ध्यान करना चाहते हैं और आगे पार्थसारथी रूप में ध्यान करना चाहते हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन है, क्यों ऐसा है? तो हम नहीं समझ पा रहे इस बात को। तो एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, कभी हम पूछ सकते हैं महाराज से, कोई भी सीनियर डिवोटी है। क्वेश्चंस हमेशा हमारे जीवन में रहने चाहिए, बिना क्वेश्चन के नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न हमेशा रहने चाहिए। अच्छी बात है कि अभी चतुर्भुज रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन आगे पार्थसारथी रूप में देखना चाहते हैं। सूतुवाच, अब क्या लिंक है? अब जब ये भीष्मदेव ने कहा तो युधिष्ठिर समझ गए कि ये प्राण त्यागने वाले हैं। तो भगवान युधिष्ठिर जी को प्रेरणा देते कि जो कुछ पूछने पूछ लो, अगर ये चले गए तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? क्योंकि हम लोग तो सब फेल हो गए मतलब भगवान तो दे नहीं पा रहे थे, सब ऋषिगण नहीं दे पा रहे थे, और इन्होंने भी बोल दिया अब मैं प्राण छोड़ने वाला हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा देते कि जो पूछना है जल्दी से पूछ लो। तो सूतवाच यहाँ पे बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, युधिष्ठिरस्तद् आकर्ण्य शयानं स्वरपंजरे अप्रच्छद विधान धर्मान् ऋषीणां चानुश्रुतम्। युधिष्ठिरस्तद् आकर्ण्य मतलब सुन लिया युधिष्ठिर महाराज ने कि शरीर छोड़ने वाले हैं। तो क्या कहा? शयानम शरपंजरे, जो शरपंजर पे लेटे हुए थे, अप्रच्छद, उनसे पूछा। क्या पूछा? विविधान धर्मान, अलग अलग धर्मों के बारे में पूछा। और साथ साथ में कौन सुन रहे थे? ऋषिणाम चानुशृण्वताम, ऋषिगण भी वहाँ पे सुन रहे थे। और उसी टाइम भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज ने भीष्मदेव से अलग अलग धर्मों के बारे में, विविध धर्मों के बारे में पूछा। कौन कौन से धर्मों के बारे में पूछा? तो बता रहे हैं, पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमनादो भय लक्षणान। पुरुष स्वभाव विहितान, पुरुषों के स्वभाव के अनुसार उनके अलग अलग वर्ण और उनके अलग अलग आश्रमों के बारे में पूछा। वैराग्य के द्वारा और राग के द्वारा कैसे अलग अलग वर्णों का विभाजन होता है उनके बारे में पूछा। और कैसे पूछा? आमना तो भय लक्षण, आमना और क्रमबद्ध दोनों के लक्षणों के द्वारा उन्होंने हर एक बात को पूछा। किनसे पूछा? भीष्मदेव से पूछा। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। 9 चीज़ें, एक सभ्य मनुष्य को 9 चीज़ें करनी चाहिए। याद है 9 चीज़ें? झूठ नहीं बोलना चाहिए, हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। बहुत अच्छी 9 बातें बताई। आगे क्या पूछा? दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्म, दान किसको देना चाहिए? किसी को भी दान नहीं देना चाहिए, दान को भी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। राजधर्मान, राज्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए। मोक्ष धर्मान, मोक्ष की क्या, मोक्ष प्राप्त करने की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। स्त्री धर्मान, स्त्रियों की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। भगवत धर्मान, भक्ति के क्या धर्म है, भागवत धर्म क्या है। समास व्यास योग, समास मतलब जनरल वे में पूछा और व्यास मतलब स्पेशल वे में पूछा। इन जनरल पूछा और विशेष रूप से दोनों तरीके से पूछा। योगता, योग मतलब उसके द्वारा पूछा।
धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा गुणे नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद। उन्होंने फिर इतिहास के उदाहरणों के द्वारा भीष्मदेव ने उनको अलग अलग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को कैसे प्राप्त करना चाहिए उनके उपाय बताए, अलग अलग इतिहास के उद्धरण द्वारा। वो इस तरह से क्यों समझा पाए? क्योंकि वो तत्वविद थे, वो तत्व को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से उनको समझाया। अब क्या होता है आगे देखते हैं। धर्मं प्रवदस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थित यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वांछितस्तुत्तरायण। धर्मं प्रवदस्तस्य, जब इस प्रकार वो धर्म के बारे में बोल रहे थे, उसी समय सकाल प्रत्युपस्थित, उस समय वो काल आ गया। प्रत्युपस्थित, वो काल उस समय आ गया। कौन सा काल आ गया? यो योगिनो छंद मृत्यु, जो योगीगण जिनको छंद मृत्यु का वरदान है। छंद मृत्यु मतलब ऐसे योगी हैं जो अपनी इच्छा से शरीर को त्याग कर सकते हैं। ऐसे योगी को जो वरदान मिला इच्छा मृत्यु को, उनको ये काल बहुत पसंद है। वो काल आ गया। वो काल क्या है? उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं तो वो काल आ गया। उस काल का कब आया? जब वो धर्म के बारे में बोल रहे थे युधिष्ठिर महाराज से। तब क्या किया भीष्मदेव ने बता रहे हैं। तदोपसंवृत्य गिरः सहस्रणीस् विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितविधारयत्। तदोपसंवृत्य गिरः, तद उस समय उन्होंने उपसंवृत्य मतलब खींच लिया। क्या खींच लिया? गिरह, वाणी खींच ली। और कैसी वाणी थी? जो सहस्रणी शब्द भीष्मदेव के लिए, जो हजारों युद्धों में लड़ चुके थे, जो हजारों विषयों के बारे में बोल चुके थे और जो हजारों लोगों की रक्षा कर चुके थे, ऐसे सहस्रणी भीष्म ने अपनी वाणी को खींच लिया। इस पर हमने बहुत बड़ी चर्चा करी थी, किस प्रकार हम अपनी वाणी को कंट्रोल में रखेंगे तो ही वाणी के कंट्रोल में रखने से मन भगवान में लगेगा, है ना। आपने देखा कुछ लोग फ़ोन आते हैं कि मैं HDFC से बोल रही हूँ, मैं इस बैंकिंग से बोलता हूँ। वो कॉल सेंटर में काम करते हैं ना, 7-7 8-8 घंटा कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं। अब बोलिए उनके लिए कितना मुश्किल होगा भगवान में मन को लगाना, है ना। जो अपनी वाणी का इतना दुरुपयोग करते हैं उनके लिए मन लगना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वाणी के लिए हमने बहुत चर्चा करी थी इस क्लास में कि किस तरह से हमें वाणी को संयम में, अंटे शंटे नहीं बकना चाहिए, प्रजल की बातें नहीं करना चाहिए। जितनी हम वाणी का दुरुपयोग करेंगे उतना मन मुश्किल हो जाएगा लगना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्त को कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए जिस स्टेटमेंट का उससे भक्ति से कोई लेना देना नहीं हो, या भगवान की भक्ति की महिमा से रहित कोई भी स्टेटमेंट, या जिस स्टेटमेंट से ना तो उसका फ़ायदा है ना ही भक्त का फ़ायदा है, कोई लाभ नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट्स भक्तों को तो नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो मन लगना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे उन्होंने वाणी को खींच लिया। विमुक्त संगम, सभी प्रकार के अन्य समस्त बातों से मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद मन आदि, उसके बाद आदि पुरुष भगवान में उन्होंने मन को लगाया। और कैसे भगवान थे? तो कह रहे हैं कृष्णे लसत पीत पटे, जिनका पीले वस्त्र चमचमा रहे थे, चमक रहे थे, ऐसे चतुर्भुज पूरे स्थित। कहाँ खड़े थे? पूरे स्थित, पूरे मतलब सामने ही खड़े थे, हैं। और उनको कैसे देखा? अमिलित, अमिलित का मतलब बिना पलके झपकाए उन्होंने देखा। दृक् व्यधारद, ऐसे आँख फाड़ते हुए वो देखते रहे भगवान। उन्होंने अपनी आँखें बंद नहीं करी, इस प्रकार उन्होंने खुले हुए नेत्रों से अपनी आँखें भगवान पे स्थिर कर दी भीष्मदेव ने। विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षये वाशुगतायुधश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजनातनम्। और ऐसे जब भगवान में मन लगाया तो उनकी धारणा है, उनका ध्यान बिल्कुल विशुद्ध हो गया। उनकी जो भावना है भगवान के लिए बिल्कुल शुद्ध हो गई। विशुद्ध धारणा हताशुभस, और उनका जितना भी अशुभ था वो सब हत हो गया, सब नष्ट हो गया। अशुभ क्या है? मतलब जब मन हमारा और कहीं जाता है वही हमारा सबसे बड़ा अशुभ है। तो अब कंप्लीटली उन्होंने अपना मन, भाई अभी तक तो धर्म की बातें कर रहे थे, इधर उधर उनका मन जा रहा था, अब कंप्लीटली हताशुभ मतलब अब कंप्लीटली उन्होंने मन भगवान में
लगा दिया। और भगवान ने जब मन लगा दिया तो भगवान ने क्या किया, तत्क्षय वाशु, जैसे ही भगवान ने उनको देखा, इनको भीष्मदेव को, आशु तुरंत ही क्या हो गया, गतायुधो श्रमम, जो भी उनको युद्ध से जो उनको थकान लगी थी, दर्द हो रहे थे, वो सब गता, वो सब चले गए। और भीष्मदेव की निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, जो उनकी सभी इंद्रियों की वृत्ति होती है, हर एक इंद्रियों की वृत्ति होती है ना, आँख की वृत्ति होती है देखना, कान की सुनना, मुंह की बोलना, तो सब इंद्रियों की जो वृत्ति जो विभ्रम हमें विभ्रमित करने वाली, वो निवृत्त हो गई सब। और तुष्टाव जन्यम विसर्जत जनार्दनम, और ऐसे भीष्मदेव ने तुष्टाव स्तुति करी, जन्यम, जन्यम मतलब विसर्जत, विसर्जत मतलब शरीर जब छूट रहा था उस टाइम उन्होंने भगवान जनार्दन की स्तुति करी। अब क्या है, भीष्मदेव की स्तुति अब शुरू हो रही है। भीष्मोवाच इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वते पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिम उपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा, इस प्रकार मन को उपकल्पिता इन्वेस्ट कर दिया। तो कैसे मन को इन्वेस्ट कर दिया, वो मन को जो पूरी तरह की इच्छाओं से मुक्त हो चुका था, भौतिक इच्छाओं से है, फिर क्या हुआ, भगवती साध, किसमें विकल्पित कर दिया, किसमें, भगवान में। और भगवान कैसे हैं, सात्वत पुंगव, जो भक्तों के स्वामी हैं, लेकिन भक्तों के स्वामी के साथ साथ विभुम्नि, सबसे महान है, जो स्वसुखम उपगते, वो अपने सुख में रमण करते हैं, क्वचित विहर्तुम, लेकिन कभी कभी वो विहरण करने के लिए प्रकृति में प्रकट होते हैं। और ये प्रकृति उनके द्वारा ही, ये भव का प्रवाह भगवान के द्वारा ही होता है। भव का प्रवाह मतलब ये जगत का संहार, सृष्टि, जो कुछ भी होता है, कभी प्रकृति, ये जगत प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है, ये सब भगवान के द्वारा ही होता है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अनज्ञा। त्रिभुवन कमनम, जो तीनों लोगों में सबसे अभिष्ट हैं, जो सबसे सुंदर हैं। तमाल वर्णम, जिनका जो कलर है वो तमाल के वृक्ष की तरह है, कलर का है। रविकर गौरवराम्बरम, रविकर उगते हुए सूर्य की जो रोशनी उनके जो शरीर पे पड़ती है, तो उनके जो अंबर हैं, उनके जो वो चमचमाते हैं, उनके कपड़े चमचमाते हैं। ऐसे शरीर को दधाने वपुर, ऐसे शरीर को उन्होंने धारण किया है। अलक कुलाव्रता, उनका जो आनन अब्जम, उनका जो आनन है, उनका जो मुख है, जो कमल की तरह अब्जम है, वो अलग कुलाव्रता, बालों के घने उससे समूह से घिरा हुआ है। ऐसे विजय सखे, ऐसे अर्जुन के सखी में मेरी रति हो। और कैसी रति हो, अनवद्या, अनवद्या मतलब बिना कोई कामनाओं के शुद्ध रति हो मेरी। आगे बता रहे हैं युधि। अब ये सब देखिए, ये सब श्लोकों में भगवान सामने खड़े हुए हैं, लेकिन उनको कौन सा सीन याद आ रहा है, उनको वही पार्थ सारथी वाला युद्ध के सीन वाला ही सीन उनको याद आ रहा है, वो इसी सीन का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन खड़े में कौन है, भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन उनको वो भगवान का स्तुति नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं जो उनको युद्ध में उनको स्मरण हो रहा है। युधि तुरगरजो विदुम्र विश्व कच्च लुलित शनवार्य अलंकृतास्य मम निशित शरीर विद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा। युधि तुरग, युद्ध में तुरग, तुरग मतलब घोड़े के पैरों से रज, जो धूल उठी, वो धूल विदुम्र विश्व, वो धूल उनके बालों पे मतलब लग गई। और ऐसे विश्वक, उनके बाल लहराने लगे। कच्चल उलित, केश उनके बिखरे हुए थे। और श्रम वार्य अलंकृता से, श्रम मतलब मेहनत, और वारी मतलब मेहनत के पानी मतलब पसीना। शतवार्य अलंकृता से, उन पसीनों से उनका मुख अलंकृत था। और ऐसे भगवान पे मम निशितरे शरीर विविध, मेरे नुकीले बाणों के द्वारा उनके जो शरीर को बींधा गया है।
त्वची विलसत, और उनकी जो त्वचा में उनके वो बाणों को बिंधा, और विलसत कवचे, उनका जो कवच था वो टूट गया था, और ऐसे कृष्ण में मेरा मन लगे। ये विश्वदेव प्रार्थना कर रहे हैं। सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निरपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसेनिकायुरक्षणा धृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। सपदि सखीवचो मतलब युद्ध में सखीवचो, सखीवचो मतलब अर्जुन के वचनों को निशम्य सुन के मध्य बीच में ले आए। क्या ले आए? निज परयोर बलयो, निज परयोर मतलब अपने खुद के बल को, अपने खुद की सेना, खुद की सेना मतलब पांडवों की सेना को अपनी खुद की सेना मानते थे, और पर मतलब कौरवों की सेना के बीच में रथम निवेश्य, और क्या क्या वहाँ पे रथ को स्थित कर दिया। पर सैनिक आयु अक्षणा, और जो पर सैनिक के जितने भी योद्धा थे उनकी आयु को अक्षणा, उनकी आयु को हीन कर दिया। ऋतवती पार्थ सते रतिर्ममा, उनको देखने के द्वारा उनकी आयु को क्या कर दिया। तो आयु को कम करने का अर्थ क्या होता है? उनको देखने मात्र से उनको मोक्ष प्रदान कर दिया। ऐसे भगवान पार्थ सखी में मेरी रति हो जाए। आगे बता रहे हैं, व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवदादि विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति अहरत आत्मविद्या चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य, व्यवहित मतलब दूर से, प्रतना मुखम जो भी सेनापति थे जैसे भीष्म थे, द्रोण थे, मुखम निरीक्ष्य उनके मुख जब अर्जुन ने देखे, तो निरीक्ष्य का अर्थ मतलब ध्यान से देखे। तो ध्यान से देखने से क्या हो गया? उनको मोह उत्पन्न हो गया। क्या मोह उत्पन्न हो गया? कि ये तो मेरे संबंधी हैं। तो इसलिए हमने उसमें बहुत चर्चा कर दी। संसार को जब हम भगवान से जब विमुख होते हैं और संसार को जब बड़े ध्यान से देखते हैं तो हमें किस प्रकार मोह हो जाता है। तो इस प्रकार स्वजन वधात विमुखस्य, उनको मोह हो गया और विमुख हो गए कि मैं अपने संबंधियों का वध नहीं करूँगा, इसलिए विमुख हो गए। क्यों विमुख हो गए? क्योंकि उनकी बुद्धि में दोष आ गया कि ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। उनकी बुद्धि दोष वाली हो गई, और ऐसी कुमति को अहरत, ऐसी कुमति को भगवान ने समूल से नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट किया? आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या के द्वारा, आत्मज्ञान की विद्या के द्वारा नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान के चरणों में, जो परमस्य है, जो परम भगवान है, उनके चरणों में मेरी रति हो। ये भीष्मदेव की प्रार्थना है। स्वनिगमम अपहाय तत्मत्प्रतिज्ञामृतम अधिकर्तुम अवमप्लुतो रतस्तरणोऽप्ययाचलत्सुर्हरिरिव हन्तुम इमं गदोत्तरीय। स्वनिगमम अपहाय, स्वनिगमम मतलब अपने खुद की प्रतिज्ञा को कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं खाली सहायता करूँगा, अपहाय उसको साइड पे कर दिया, उसको छोड़ दिया। क्यों? मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा, भीष्मदेव कह रहे हैं मेरी प्रतिज्ञा को रितम मतलब सत्य करने के लिए, अधिक सत्य करने के लिए। अवप्लुतो रतस्त्र, अवप्लुतो मतलब कूद गए। कहाँ से कूद गए? रथ से कूद गए। और द्रुत चरण, जो रथ का जो चरण था मतलब रथ का पहिया था, उनको उन्होंने उठा लिया और अव्यय तेजी से चले, चलत धरती को रोनते हुए। तो हमने इस पर चर्चा करी थी, उनके अंदर पूरे सभी जीवात्मा को, सभी ब्रह्मांड है, तो उनके वजन का इतना ज़बरदस्त धरती पे प्रभाव हुआ कि धरती कांपने लगी। और ऐसे तेजी से वो चले, और कैसे चले? जैसे शेर एक हाथी को मारने जाता है, और इस प्रकार उनकी गतम उत्तरी, उनकी उत्तरी भी इस दौरान गिर गई। देखिए क्लासेस बहुत वंडरफुल थी, ये सब क्लासेस। मेरा तो यही आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि जहाँ तक संभव हो क्लासेस अटेंड करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी ये, जिसमें हमने हर एक आचार्य की टीका को भी ध्यान से पढ़ा। ये तो थोड़ा हम लोग बस ऊपरी थोड़ा बता रहे हैं श्लोकों के हिसाब से, बाकी वापस बोलने जाएंगे तो इतने समय में पूरे श्लोक नहीं हो सकते हैं। शिता विशिका हतो विशीर्ण अंश शता च परिप्लुत आततायिनो में प्रसवम अभिससार मद पदार्थम स भवतु में भगवान गतिर्मुकुंदो। तो शिता विशिका हतो, तो बड़े तीखे बाणों से विशीर्ण उनका जो कवच था भगवान का वो टूट गया। शतज मतलब चोट से उत्पन्न मतलब खून से पूरी तरह से परिप्लुत हो गए थे। मतलब या तो खून के छींटे उनके ऊपर गिरे होंगे या खून निकला होगा,
या फिर वो जब कूदे थे रथ से तो नीचे खून की नदियां बह रही थी, तो कूदने से खून ऊपर शरीर पे लग गया होगा। ऐसा मैं आदत आई था जो भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। तो प्रसवम अभिससारा, तो बड़े क्रोधित मुद्रा में भगवान अर्जुन पकड़ रहे हैं कि नहीं आप मत जाओ, और ऐसे क्रोधित मुद्रा में भगवान भाग रहे हैं भीष्मदेव को मारने के लिए। मद वदार्थम, मुझे मारने के लिए जो कृष्ण भाग रहे हैं। अर्जुन रोक रहे हैं लेकिन कृष्ण भाग रहे हैं कि मैं इसे आज छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कैसे मार रहे हैं, इसकी क्या मजाल है तुम्हें मार रहे हैं, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे अर्जुन पकड़े हुए और भगवान भाग रहे हैं। ऐसे भगवान में मेरी गति, ऐसे भगवान मुकुंद में मेरी गति हो। मतलब और भीष्मदेव भक्ति कर रहे हैं, भगवान का खून निकाल के भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो हमने इस पे चर्चा करी थी, खून जो है भगवान का, भगवान के शरीर को चोट नहीं पहुंच सकती, खून नहीं निकल सकता, ये एक भगवान की लीला है, जैसे हमें समझना चाहिए। विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृत रश्मिनी तच्छ्रिय एकक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर यम्य निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। विजय रथ कुटुंब, विजय मतलब अर्जुन, रथ अर्जुन का जो रथ था, जो उनका कुटुंब था, किनका कुटुंब था, जो रथी उनका कुटुंब है। मतलब भगवान जैसे एक कुटुंब से आसक्त व्यक्ति कुछ कुटुंब को बचाने के लिए अन्याय भी करता है, उसी प्रकार से भगवान अर्जुन के रथ जो उनका कुटुंब था उनको बचाने के लिए भगवान ने कुछ अन्याय भी किए, है ना। हमने बहुत चर्चा करी थी, अन्याय मतलब भगवान के द्वारा कोई अन्याय नहीं होता है, लेकिन सामान्य दृष्टि में ऐसा लगा कि उन्होंने अन्याय किया अर्जुन के रथ को बचाने के लिए, अर्जुन के परिवार को बचाने के लिए, पांडवों को बचाने के लिए। और आत्तोत्रे, उनके एक हाथ में चाबुक था, घोड़े को चाबुक कौन से हाथ में था, दाहिने हाथ में था। और द्रत हय रश्मिनी, और घोड़ों को पकड़ने वाली जो डोरियां थी वो उनके बाएं हाथ में था। तच्छ्रिय एकक्षणीय, जो उनका सौंदर्य था कि कैसे वो घोड़े को हाँक रहे हैं, एकक्षणीय वो देखने लायक था। तच्छ्रिय वो सौंदर्य एकक्षणीय देखने लायक था। ऐसे भगवान में मेरी रति हो, मैं मूर्छु, मैं शरीर को छोड़ने वाला हूँ। और यम्य, जिन्होंने भी ऐसे शरीर, ऐसे भगवान को देखा, उन व्यक्तियों का गता स्वरूपम, उन्होंने अपने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो हमने इसमें चर्चा करी थी कि जो भगवान के सामने मरे उन्होंने तो स्वरूप प्राप्त किया ही किया, लेकिन इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, कोई कहाँ मरा कोई कहाँ मरा, जिन्होंने भी उस युद्ध में शरीर छोड़ा उन सबको भगवान, उन सबको अपने अपने स्वरूप को प्राप्त किए, ये हमने चर्चा करी थी। अब इस श्लोक में भीष्मदेव गोपियों से भी कृपा मांग रहे हैं, गोपियों का भी स्मरण कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं स्मरण, की अंतिम समय में गोपियों की कृपा मुझे प्राप्त हो जाए। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतम अनुकृत्यवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिम अगनकिलयस्य गोपवत्व। ललित गति विलास वल्गुहास, तो कैसे भगवान ने चार चीज़ें गोपियों को दी उनके विशेष प्रेम के कारण। क्या दिया, ललित गति, जैसे भगवान रास में गति, जो भगवान की बड़ी आकर्षक गति है, चलने का स्टाइल है, ललित गति। और उनके जो बड़े मनोहर उनके कृत्य हैं, ललित विलास, दो चीज, हास, वल्गु हास, मधुर मुस्कान, और प्रणय निरीक्षण, प्रेम पूर्वक देखना, ये चार चीज़ें गोपियों के विशेष प्रेम के कारण भगवान ने चार क्वालिटियाँ गोपियों को देके क्या किया, कल्पितोरु माना, उनके मान को बढ़ाया, गोपियों के मान को बढ़ाया। तो गोपियों ने क्या किया, कृतम, कृतम मतलब जब भगवान रासलीला से अंतर्धान हो जाते हैं तो भगवान ने जो जो लीलाएं करी थी, कृतम गोवर्धन लीला करी या कालिया दमन लीला करी, अनुकृत्य उनका उन्होंने अनुकरण किया। किन्होंने, गोपियों ने। क्यों किया, तो कह रहे उन्मदान्धा, वो प्रेम में पागल हो गए थे इसलिए उन्होंने अनुकरण किया। और उससे क्या हुआ, प्रकृति मगन, भगवान की प्रकृति को प्राप्त किया, मतलब भगवान से एकत्व प्राप्त किया, भगवान से एक हो गए। लेकिन मायावादी जैसे एक बोलते हैं वैसे एक नहीं हुए, भाव से एक हो गए, है ना। भगवान के स्वरूप को प्राप्त किया। किल, कितना आश्चर्यमय, किल मतलब यस्य, उनके लिए कितना आश्चर्यमय है। ऐसी गोपियां जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई, मतलब भगवान से, जैसे हमने सुना था ना कि एक गोपी बोलती थी मैं कृष्ण हूँ, मैंने गोवर्धन उठाया, दूसरी गोपियों ने बोला कि मैं कालिया नाग हूँ। तो ऐसे भगवान का अनुकरण कर रहे थे, वो भगवान में एकत्व को प्राप्त हुए, मतलब वो भगवान से भावनाओं में एक हुए, ना कि वो भगवान के अंदर मिल गया, एक हो गए, अपने अस्तित्व को खत्म नहीं किया।
लेकिन प्रेम के कारण वो अपनी भावनाओं से एकत्रित हुए। मुनिगणा नृपवर्यस्य अलंकृत संकुलयन्तः सरसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् अर्हणम् उपपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। अब आगे भीष्मदेव ये बोलना चाहते हैं, हमने ये भी चर्चा करी थी अगर आपको याद हो, कि असुरों को देखने से उन्होंने भगवान का राज्य दे दिया और गोपियों को परम परम गति की प्राप्ति हुई, तो मैं तो इनके बीच में, तो मुझे तो पार्थ सारथी रूप मिलेगा ही मिलेगा। याद है हमने चर्चा करी थी कि ना तो मैं असुर हूँ, ना ही मैं गोपियों जैसा बन सकता हूँ, लेकिन मैं साहस भी नहीं कर सकता हूँ गोपियों जैसा प्रेम प्राप्त करने का, लेकिन कम से कम मैं बीच में, तो कम से कम मुझे भगवान की पार्थ सारथी लीला का तो मुझे प्राप्त हो। ये उनका बोलने का इसमें आचार्यों के द्वारा ऐसा टीका से हम समझते हैं। आगे अपने और आगे सौभाग्य का वर्णन करते हुए भीष्मदेव बता रहे हैं कि कैसे राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जितने भी बड़े बड़े मुनिगण आए थे, बड़े बड़े राजा आए थे, और उनकी अंत सभा में किस प्रकार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अर्हणम उपपेद, अग्र पूजा प्राप्त करी। अर्हणम मतलब पूजा प्राप्त करी, उपपेद मतलब स्वीकार करी। इक्षणीय वो देखने लायक सौंदर्य था, वो भगवान का देखने लायक सौंदर्य था, और वो मम दृष्टि गोचर, मैं भी वहाँ पे मेरी दृष्टि में वो मेरे सामने ही हो रहा था। ऐसे आयश आविरात्मा, ऐसे परमात्मा कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं आज, ऐसे परमात्मा कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं जिनका इतना सुंदर स्वागत राजसूय यज्ञ में हो रहा था, और वो मेरी दृष्टि की गोचर में था, वो मेरे विजन में था। वही कृष्ण आज मेरे सामने खड़े हैं। अब आगे भीष्मदेव अपन बता रहे हैं कि वो परमात्मा कृष्ण और ये जो सामने खड़े हैं, और जो पार्थ सखा पार्थ सारथी रूप, वो सब अलग नहीं है, वो एक ही है। तमिमम अहम अजम शरीर भाजाम हृदिरधिष्ठितम आत्मकल्पितानां प्रतिदर्शम इव नेकदारकम एकम समधिगतोऽस्मि विदुतम भेद मोह। तम तम मतलब वो पार्थ सखा पार्थ सारथी हैं। तम मतलब जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इमम मतलब जो ये मेरे सामने खड़े हैं। अजम मतलब जो अजन्मा है। शरीर भाजाम जो सभी शरीरधारियों के हृदय में स्थित है। और जो आत्मकल्पितानाम जिन्होंने सभी शरीरधारियों के शरीरों की रचना करी है, वो सबको कैसे प्रतीत होते हैं, सबके लिए अलग अलग प्रतीत होते हैं। प्रतिदर्शम युवा मतलब जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे ऊपर ये सूर्य है, कोई बोले पेड़ के ऊपर सूर्य, कोई बोले मेरे सिर के ऊपर, अमेरिका वाले बोले मेरे सिर के ऊपर, हम बोले हमारा, तो प्रतिदर्शम हर एक को लग रहा है अलग अलग है, लेकिन नेकार्थकम एकम, जैसे सूर्य एक होता है लेकिन अलग अलग प्रतीत होता है, उसी प्रकार से परमात्मा एक है, भगवान एक है, लेकिन वो अलग अलग सबको प्रतीत होता है कि मेरे हृदय में भी, इनके हृदय में अलग अलग है, लेकिन है एक। उसी प्रकार से मेरी जो भेद मोह था, मैं समझता था वो कृष्ण है, ये अलग है, वो मेरा जो भेद मोह है वो नष्ट हो गया। मैंने प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये रियलाइज़ कर लिया कि वो कृष्ण सब एक ही हैं। परमात्मा वो कृष्ण जो मेरे सामने खड़े हैं, जिनकी मैं लीलाओं की चर्चा कर रहा हूँ, वो सब कृष्ण एक है, उसमें कोई भी भेद नहीं है, वो मेरा मोह नष्ट हो गया। सुतुवाच कृष्णमेवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मनमावेश्य स्वन्तः श्वास उपारमत्। तो इस प्रकार भीष्मदेव की स्तुतियाँ पूरी हुई। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः। तो इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार भगवान कृष्ण से जो मन की, वाणी की और दृष्टि की वृत्तियों को जो भीष्मदेव ने लगाया था, किस पे लगाया था? भगवान कृष्ण पे। और हमने चर्चा भी करी थी कि भक्ति के कौन से कार्य द्वारा हम मन की, वाणी की और दृष्टि की वृत्तियों को लगा सकते हैं, याद है? क्या बताया था सर्वादी माता जी? भगवान के सामने खड़े होकर नाम संकीर्तन करने से, जप करने से हम अपने मन की, अपनी वाणी की, अपनी दृष्टि की वृत्तियों को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जब भीष्मदेव ने अपनी ये सब वृत्तियों को लगाया था, उसी समय क्या हुआ? आत्मनि आत्मनम आवेश्य, आत्मनि मतलब परमात्मा कृष्ण में अपने आप को आवेशित कर दिया, अपने आप को लीन कर दिया। ऐसा कह रहे हैं, लीन कर दिया, लीन नहीं किया है, अपने आप को एब्जॉर्ब कर दिया। और स्वंत श्वास, ऐसे अंत श्वास को खींच लिया और उपारमत शांत हो गए। ठीक है, शरीर अभी तक उन्होंने मृत्यु नहीं हुई ऐसा नहीं बता रहे, लेकिन अपनी अंत श्वास को खींच के शांत हो गए वो।
संपद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वै बहुवस्तु तुष्णिं मयांसीव दिनात्य। संपद्यमानम मतलब ब्रह्मणि निष्कले, असीम ब्रह्म में लीन हो गए। संपद्यमानम मतलब लीन हो गए। ऐसा जानकर क्या है, सर्वभुवस्ते तुष्णिम, सभी लोग वहाँ पे जो एकत्रित थे वो शांत हो गए। तुष्णिम मतलब शांत हो गए। कब शांत हुए? जब उन्होंने देखा कि भीष्म लीन हो गए। किसमें? असीम ब्रह्म में लीन हो गए। तो ये जान के सब लोग शांत हो गए। कैसे शांत हुए? जैसे वयांसी व दिनात्य, जैसे दिन के अंत में सभी चिड़ियाँ शांत हो जाती है, उसी प्रकार से भीष्मदेव असीम ब्रह्म में मिलके शांत हो गए। भीष्म ने मिल गए और सभी ऋषिगण शांत हो गए। तो हमने क्या चर्चा करी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि भीष्मदेव लीन नहीं होते हैं, लेकिन भीष्मदेव भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे अज्ञानी लोग होते हैं या अल्प बुद्धिमानी लोग होते हैं, उनको लगता है कि शरीर एक बार लीन होने पे आत्मा के अंदर प्रवेश होकर उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति नहीं रहता है। उसी प्रकार जैसे चिड़ियों को क्या लगता है, शाम हो गई है, दिन का अंत हो गया है, तो अब दिन वापस नहीं आएगा, लेकिन दिन और कहीं निकल जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान की ये लीलाएं यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन और कई लीलाएं शुरू। तो भीष्मदेव इन लीलाओं के से छूट के अब कहीं और जगह पे जहाँ लीला हो रही है वहाँ पे उन्होंने प्रवेश पा लिया। इस प्रकार से हमने ये समझा था। तत्र दुन्दुभयोर्नेदुर्देव मानववादितः सशंशु साधवो राज्ञं खाद्येतु पुष्पवृष्टे। तत्र उसी समय क्या हुआ, जब भीष्मदेव इस प्रकार से शरीर छोड़ते हैं तो उस प्रकार तत्र दुन्दुभयो, दुन्दु मतलब नगाड़े बजे। किन्होंने बजाए? देव मानव, देवताओं ने बजाए, मानवों ने बजाए। दूसरा क्या हुआ? सशंशु साधव राज्ञ, जो राजा उनसे द्वेष नहीं करते थे, भीष्मदेव से जो राजा द्वेष नहीं करते थे, जो राजा पुण्यशाली थे, उन्होंने भीष्मदेव की प्रशंसा करी। और खाद पे तो पुष्पवृष्ट है, और आकाश से पुष्प गिरने लगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प नहीं गिराए थे। कहाँ से गिराए थे? 26 जनवरी को लाखों रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर से फूल गिराए जाते हैं, ऐसे नहीं गिराए थे। सब देवताओं ने अपने हाथों से आकाश से पुष्पों की वर्षा करी, और पुष्प ताजे थे, पुराने बासी नहीं थे। आगे उनकी अंत्येष्टि क्रिया का वो आता है, दृश्य आता है। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। तस्य निर्हरणादीनि, उनके बाद उनकी निर्हरणादीनि, मृत्यु के बाद उनकी अंत्येष्टि क्रिया करी। संपरेतस्य, संपरेतस्य का अर्थ बताते हैं जिन्होंने सम्यक रूप से परमेश्वर को प्राप्त किया। ऐसे भीष्मदेव का अंतिम संस्कार करने के बाद किसने किया? युधिष्ठिर कारयित्वा। हंस रहे हैं ईश्वर माता जी। युधिष्ठिर महाराज ने, वो क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि उन्होंने परसों क्या था, कृष्ण ने किया इसलिए उनको याद आ गया। युधिष्ठिर कारयित्वा, युधिष्ठिर ने ये अंतिम अंत्येष्टि क्रिया करी उन भीष्मदेव की जिन्होंने सम्यक रूप से परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। और मुहूर्तम दुखितो, लोगों को देखते हुए कुछ समय के लिए वो शोकाकुल हुए। दुखितो भवत, दुखी हुए। मुहूर्तम, खाली एक मुहूर्त के लिए दुखी हुए, उसके बाद वो नॉर्मल हो गए। आगे क्या होता है? तुष्टुर्मनयोरिष्टास्पृष्टं तद्भूय नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रयु पुनः। उसके बाद जितने भी मुनिगण थे बड़े प्रसन्न होते। क्या भीष्मदेव का कितना सुंदर संदेश था। भीष्मदेव प्रयाण कर रहे हैं, भगवान को देखते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके हृदय में बहुत प्रसन्नता होती है। और इसलिए वो इसलिए वो भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। कैसे करते हैं? गुह्य नाम भी, गुह्य नामों के द्वारा। उनके जो मुकुंद है, गिरधारी है, इस प्रकार केशव है, ऐसे गुह्य नामों के द्वारा भगवान की तुष्टि करते हैं। और तुष्टि करने के बाद अपने अपने आश्रम में पुनः लौटते हैं। भगवान को अपने हृदय में ले जाके पुनः अपने आश्रम में लौटते हैं, जिनका ऑप्शन आपने मांगा था उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद युधिष्ठिर राजा नहीं बनते। कहाँ जाते? सीधे अपने ताऊ के पास।
ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयं पितरं सांत्वयामास गांधारीं च तपस्वी। तुरंत भगवान जाते हैं, भगवान के साथ तुरंत युधिष्ठिर जाते हैं भगवान के साथ। कहाँ जाते हैं? गजावयम, हस्तिनापुर जाते हैं और अपने ताऊ जी को और अपनी तपस्विनी ताई जी गांधारी को सांत्वना प्रदान करते हैं। उनको बताते हैं कि हम तो युद्ध नहीं चाहते थे, हम तो शांति चाहते थे, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ। इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी दिनों तक उनको सांत्वना प्रदान करी। उसके बाद क्या हुआ? पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। उसके बाद जब वो सांत्वित हो गए, उसके बाद पित्रा, अपने पिता तुल्य ताऊ जी की अनुमति मांगी कि अब मैं राजा बन सकता हूँ। उन्होंने अनुमति दी और भगवान वासुदेव ने, भगवान कृष्ण ने अनुमोदन दिया, अप्रूवल दिया। तो फिर उन्होंने चकार राज्यम, उन्होंने राज्य को चलाया। कैसे चलाया? धर्म के द्वारा, धर्मेण राज्य को चलाया। और किस किस परंपरा में चलाया? तो कह रहे हैं पितृ पैतामहम, जैसा उनके पूर्ववर्ती, उनके जो दादा परदादा जैसा उन्होंने राज्य चलाया, उस प्रकार उन्होंने राज्य चलाया। उनकी परंपरा को चालू रखते हुए वो क्यों कर पाए? क्योंकि वो विभू थे, वो समर्थ थे। तो इस प्रकार अपनी परंपरा को प्रॉपरली फॉलो करते हुए, पूर्व वंशों की परंपरा को फॉलो करते हुए उन्होंने राज्य धर्म के द्वारा चकार चलाया। हरे कृष्णा। तो कल से हम लोग, भगवान ने चाहा तो 10वें अध्याय का पहला श्लोक शुरू करेंगे।